वो मनाजिर भी आपको दिखाएंगे हम जहां ब्यास में ब्राह्मोस मिसाइल का ये स्टोरेज सिस्टम जहां से पाकिस्तान की एयर बेसिस को निशाना बनाया गया था भारत से, उसको पाकिस्तान ने सबसे पहले टारगेट किया, सबसे पहले तबाह किया। और इस तबाही की मनाजिर कुछ देर के बाद जियो आपको दिखाएगा। ब्यास में ब्राह्मोस मिसाइल जो कि भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है जिसका स्टोरेज डिपो पाकिस्तान ने हमले में तबाह किया। भारत और पाकिस्तान में सिर्फ ये फर्क है कि वहां पर जबानी दावे किए गए और पाकिस्तान प्रैक्टिकली ग्राउंड में करके दिखा रहा है, भारत को उसी की जबान में जवाब दे रहा है। फेक न्यूज असल न्यूज में किस तरह से बदलती है पाकिस्तान आपको दिखा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कुछ ही देर पहले DGISPR की जानिब से ब्रीफिंग दी गई जिसमें बताया गया कि भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, मुरीद बेस, शोरकोट बेस को निशाना बनाया है। अब भारत इंतजार करे, पाकिस्तान अब जवाब देगा। और कुछ ही देर के बाद ऑपरेशन बुनियान मरसूस शुरू हुआ और इस ऑपरेशन के चलते अब तक 10 के करीब टारगेट्स को कामयाबी के साथ निशाना बनाया जा चुका है पाकिस्तान की जानिब से, जिनमें चंडीगढ़ वेपन डिपो है, श्रीनगर एयरबेस, राजस्थान मिलिट्री इंस्टॉलेशन, गुजरात में एयरबेस, जालंधर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस, आदमपुर एयरबेस जहां पर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया। और सबसे अहम ब्यास में ब्राह्मोस मिसाइल के स्टोरेज डिपो को तबाह किया गया जिसके मनाजिर इस वक्त जियो आपको दिखा रहा है। ये मनाजिर है ब्यास के जहां ब्राह्मोस मिसाइल का स्टोरेज डिपो है। यहां पर बड़ी मिकदार में भारत की दिफाई तनसीबात, खासतौर पर ब्राह्मोस मिसाइल मौजूद और इस डिपो को पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल हमले में तबाह किया गया। फतह मिसाइल का एक शानदार और कामयाब तजुर्बा और फतह मिसाइल ने कामयाबी के साथ भारत में ब्यास में मौजूद ब्राह्मोस मिसाइल के स्टोरेज डिपो को मैं यही आपके बाकी साथियों से पूछना चाहूँगी कि कौन सा ऐसा लम्हा था जिसमें आपको लगा कि वाकई पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है और हमारे साथ इन वर्दियों की के साथ एक गैबी ताकत है जो आप लोगों के साथ लड़ रही है, वो कौन सा लम्हा? मैम, राइट फ्रॉम द स्टार्ट जिस टाइम पे दुश्मन ने बुज़दिलाना हमला किया हमारे पाक वतन के ऊपर, तभी से हमारे जो जवानों का जज्बा था, उसी के साथ साथ जिस तरह से हमें लोगों का जज्बा देखने का मिला, यहाँ पे सिविलियंस का जज्बा, तभी से हमें लगता था कि अभी इस मुल्क को कुछ भी नहीं कर सकता, दुश्मन कभी भी इस मुल्क का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो जज्बा ईमानी है, हमारा जो कलमा शहादत है और जो हमारा शहादत का जज्बा है, उसी की बदौलत हम कायम रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से किसी भी एक वक्त ऐसा नहीं था कि जब हमारे कदम डगमगाए हों या हमारे हौसले पस्त हुए हों। और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे शर्फ हासिल है कि मैं दुश्मन की पोस्टों को चुप करवाने में, उनके वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने में, उनकी कैजुअल्टीज़ देने में और एट दी एंड उनको सफ़ेद झंडे लहराने पे मजबूर कर चुका हूँ। मैंने तो सुना है हमारे जवानों को शहादत का शौक होता है, खौफ नहीं होता। तो आप लोगों के दिल में क्या था? इसी तरह के हमें शहादत का शौक होता है, डर नहीं होता। और हमारी आगे भी कोशिश यही है कि हम इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान करते रहें सर। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी अमान में रखे। हमारी यही दुआ होगी कि आप लोगों की जान कुर्बान होती है तो शहीद के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन जब आप लोग गाजी होकर जाते हैं तो हमारे दिल बहुत खुश होते हैं। तो हमारे दिल से दुआ निकलती है आप सब के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी अमान में रखे। आई विश कि मैं आप लोगों को नाम बता सकती इस जगह का, तो आप लोगों को मज़ा आ जाता सुनकर कि ये वो जगह है। तो मुझे ये बताइए कि कुछ पोस्टों से, भारतीय हिंदुस्तानी पोस्टों से कुछ चीखों पुकार की भी आवाज़ आई थी। जी मैडम, बिल्कुल। माय कंपनी कमांडर टोल्ड मी कि जब उन्होंने उनको इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन के साथ प्रिसाइसली एंगेज किया उनके बंकर्स को, तो वहाँ से कंपनी कमांडर टोल्ड मी कि सर वहाँ से दुश्मन की चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। एंड दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस आर्मी, जब ये रिस्पॉन्स करती है विद फुल फोर्स और ईमान के जज्बे के साथ करती है। दैट्स वाई वो कहते हैं कि इन मुसलमान की हैबत तारी हो जाती है। एग्जैक्टली। हवलदार अब्बास उनके साथ, उनके सेकंड एंड सासिफा यासिफ, एंड दीस थ्री इंडिविजुअल्स वर वेरी एबल टू एंगेज द एनिमी वेरी प्रिसाइसली। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका तारुफ उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में किया, एक ढका छुपा नहीं बल्कि खुला एक खिराज तहसीन था आप लोगों के लिए उसके अंदर। तो अब कैसा महसूस हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें नुसरत अता की है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी अता की है। हमने न डर होके ये जंग लड़ी और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। और दुश्मन मेजबान ने लेफ्टिनेंट कर्नल अली से उस वक्त के बारे में पूछा जब हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी फौज की फायरिंग के जवाब में सफेद झंडा लहराया था। लेफ्टिनेंट कर्नल अली ने जवाब दिया कि इंडियन आर्मी ने इनकी पोस्ट को निशाना बनाने के आधे घंटे बाद ही झंडा उठाया। इन्होंने तफसील से बताया कि जब हमने सुबह 5:30 बजे के करीब गोली चलाना शुरू की तो सुबह 6 बजे के करीब दुश्मन की तरफ से अपनी पोस्टों से सफेद झंडा लहराया गया। जब इनसे पूछा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सफेद झंडा लहराने का क्या मतलब है, लेफ्टिनेंट कर्नल ने वजाहत की कि ये अमन की अलामत है।
इन्होंने मजीद कहा कि जंग के दरमियान सफेद झंडा लहराने की और भी वजूहात हैं। सफेद झंडा उठाने की एक वजह यह है कि हम मनसब की तरफ से एक पोस्ट को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया है, जिससे जानी नुकसान हुआ है और इसे गैर मौसर कर दिया गया है। लिहाजा ये झंडा उठाने वाले को मोहलत देने और जंग को कुछ देर के लिए रोकने का तरीका है। चलें पहले बातें सुन लें, फिर तज्जिया करता हूँ। ये जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। तो हमारा चीफ जो है 18 मिनट इंडियन टेरिटरी में फ्लाई किया, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, जब वो उनके रेडार्स ने डिटेक्ट किया होगा तो उन्होंने जरूर उसको लॉक किया होगा। वो मैं नहीं मान सकता कि हमारे एयर चीफ का उन्होंने जहाज लॉक ना किया हो, या उन्होंने, अब ये देखिए ये वो डिटेल्स हैं। मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ। अब हमारे साथ ना, मैं तो अब इस ईमान पे फिरता हूँ सर, नशे में फिरता हूँ इसमें, जो ये हमें 10 मई को हमारी अफवाज पाकिस्तान और एयरफोर्स ने दिया और नेवी ने दिया। मैं तो अब इस नशे में फिरता हूँ। इस कौम को, हमारी कौम के साथ दुनिया की कोई कौम नहीं लड़ सकती। कुछ दिन पहले आपके प्रोग्राम में एक बात हो रही थी, आप तो वहाँ तशरीफ फरमा नहीं थे, तो उन्होंने पूछा कि दोबारा इंडिया हमला करेगा, तो मैंने कहा इनकी जरूरत नहीं होगी, और मैं आज भी वो रिट्रेट करता हूँ। सुन लिया आपने। वो कह रहे हैं कि हमारे जो एयर चीफ हैं वो जहाज उन्होंने खुद उड़ाया। पहली बात, ये वजीर हैं, ये कोई आम शख्स ऐसे गांव में खड़ा कोई शख्स जो है वो ये सब कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने जहाज खुद उड़ाया ये स्मारकी के अंदर, फिर वो उस जहाज में इंडिया की सरहद के अंदर, इंडिया के अंदर गए, वहाँ पर जाहिर उन्होंने बमबारी करके तबाही की। वहाँ पर 18 मिनट तक वो कह रहे हैं कि जहाज़ जो है वो इंडिया के अंदर रहा, एयर चीफ का। दुरुस्त सुन रहे हैं आप। फिर वो कह रहे हैं कि उनका जहाज़ लॉक भी हो गया। इस वीडियो के अंदर सारा कुछ तो हम नहीं आपको सुनवा सके, ये 2-2.5 मिनट का चंक था, उसमें से थोड़ी सी वीडियो हमने आपको सुनवाई है। इस वीडियो में वो कहते हैं कि 18 मिनट एयर चीफ का जहाज़ जो है वो अंदर रहा इंडिया के, और वो लॉक भी हो गया। अब लॉक होना किसे कहते हैं, वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बता सकते हैं। तो ये भी एक थोड़ी सी, मैं माजरत के साथ यही कहूँगा कि अहमकानाबाद के ऊपर अहमकानाबाद, फिर उसके ऊपर एक और अहमकानाबाद। खैर, जहाज़ लॉक हो गया, फिर वो वापस आ गए लॉक तोड़कर। तो अब आप गौर कीजिए, फिर उन्होंने कहा कि मैं तो इस नशे में ही फिरता हूँ आजकल जो कुछ हो गया है। को शशि थरूर अपनी टीम के हमरा मोदी से मुलाकात करता दिखाई दे रहा है। इस तकरीब में शशि थरूर दरअसल मोदी को बता रहा था कि हम सफारती महाज से भी हार गए। हमने पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करने के लिए जो आलमी सफारती मुहिम चलाई थी वो नाकाम हो गई। पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क ने भी हमारी बात पे एतबार नहीं किया, और इस तकरीब में सब लोग हंसी खुशी गप्पे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मोदी के चेहरे से यूं लगता है जैसे वो इन सबको कह रहा हो कि दुर फिट है मुंह। लेकिन अब मैं आपको जिन खबरों से आगाह फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको करूंगा, उन्हें जानकर मेरी तरह यकीनन आप भी मोदी को फिटे मुंह कहने पे मजबूर हो जाएंगे। पहले तो आप ये जान लें कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी मोदी को फिटे मुंह कह दिया। उन्होंने इंडियन शहरियों के वर्क वीज़ा से पाबंदी आयद कर दी है। मोदी तो ये सोच कर कांप रहा है कि G7 ममालिक की मीटिंग में अगर ट्रंप ने फिर सीज फायर के मामले पे उसे फिर जलील करना शुरू कर दिया तो वो क्या करेगा। तो इंडिया का महकमा खारजा आजकल पूरी कोशिश कर रहा है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप और मोदी की साइडलाइन मुलाकात ना होने पाए, क्योंकि इन लोगों को यकीन है कि ट्रंप मुंह पे मोदी को फिटे मुंह कह देगा। अब इंडियन सहाफियों की जुबानी इस वही है अपना पाकिस्तान से होगी, पाकिस्तान से ही है। बड़ी मजेदार चीज है। पाकिस्तान ने आखिरकार प्रूफ दिखाया क्या हमने भारत में क्या क्या नुकसान किया है। अच्छा, ऑपरेशन बनियान वाला, ऑपरेशन बनियान कच्चा वाले में हाँ, भाई ने बताया कि हमने क्या क्या नुकसान किया। उन्होंने आदमपुर से लेके भुज, नालिया, श्रीनगर सबका बता दिया, जम्मू एयरपोर्ट के हमने यहाँ नुकसान पहुंचाए। फिर सामने आते हैं जियो इंटेलिजेंस एनालिस्ट डैनियल साइमन, उन्होंने एक करके सारे की पोल खोल दी। जो पाकिस्तान के जो क्लेम्स थे उसकी एक करके पोल खोल दी विद प्रूफ। हाँ, आई नो, आई एम अवेयर ऑफ दिस, आई हैव। ओके, हाँ बोलो। उन्होंने आदमपुर एयरबेस पे बोला कि हमने सुखोई 30 MKI को वो किया, डैमेज पहुंचाया। हाँ। उन्होंने बताया कि ये कुछ इंजन में खराबी थी या उसका कुछ रिपेयरिंग चल रहा था तो वो खोल के रखा था। आई नो, इसमें पता है क्या करा प्रोड्यूसर इन लोगों ने, जैसे कि कहीं पे जैसे कि आपने इंजन कहीं पर रिपेयर कर रहे हो, वहां पे तेल गिर गया, तो अब सैटेलाइट पे तो काला काला दिखता है, फिर देखो यहाँ पर मरा है। बस वही। अब सबसे बढ़िया नालिया का था। नालिया का केस स्टडी था, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। नालिया एयरबेस, वहां पे क्या है कि एक फोटोग्राफ सैटेलाइट से खींची तो नीचे काला सा दाग दिखा, तो इन्होंने बोला कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो हमला करा है वहां पर नालिया एयरबेस में जो रनवे था उसको उड़ा दिया। सारे पाकिस्तानी, अरे
सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया हुआ, मुबारकबाद। वो कह रहे हैं कि मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बना दो, जो फील्ड मार्शल होता है, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स होता है एयरफोर्स में, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बना दो पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ को। फिर ये बेचारा, ये गरीब डेमियन, ये जो एनालिस्ट, इसने बोला कि सर ये जो भारत का एयरबेस नालिया, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे जो बादल थे ना, ये बादल की छाया पड़ी है यहाँ पे, और उस ये बादल की छाया है, देयरफॉर ऐसा ऐसा है, ये मैं प्रूव करके आपको बताता हूँ, ये लो मेरा प्रूफ। कहानी खत्म हो गई यार। अगर एक बात बताओ, बादल की छाया को आप पीएफ का अटैक बताओगे तो फिर आपसे कोई क्या बहस कर लेगा। इसलिए तो मैं पाकिस्तानियों को समझाने की कोशिश नहीं करता। मैं एक जमाने में बहुत कोशिश करता था कि सीख जाए, लेकिन यह मदरसे से पढ़ा आदमी है, वो क्या ही सीखेगा यार। वो कहता है कि नहीं, ये भी हमने अटैक करा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग इट्स अनएजुकेटेड पॉपुलेशन दैट ऑपरेशन बनियान वाज अ हिट। और हमने भारत की बाहें मरोड़ दी, और आंखों में आंखें देख के, और ये जो भी वो लोग डायलॉगबाजी करते हैं लाहौरी, उन्होंने डायलॉगबाजी करी, क्योंकि जब आपकी कौम अनपढ़ जाहिल होगी तो आपकी कौम को आप जो भी चूरन खिलाओ। S-400 हमने भुज में ना, भुज में S-400 तेल गिरा था। वो डेमियन कह रहा है कि वो एक्चुअली तेल गिरा था। नहीं, तुम बच्चों वाली बात कर रहे हो, तुम्हें क्या पता है? हमें पता है हमने S-400। अच्छा, दूसरी चीज पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं भारत को, कि तुम एक काम करो, तुम्हारे जो भी S-400 है वो लाइन में एक बार गिनवा दो। तुम्हें क्यों गिनवाता गरीबों? तुमने जो अब चाइनीज जो लोग हैं सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, जब तुम्हें 5th जनरेशन फाइटर देने का बात कर रहा है चाइनीज गवर्नमेंट, तो वो लोग कह रहे हैं पता चाइना के सिटीजन की भिखारी फिरा गए फ्री में मांगने के लिए, और कहता है वजन हमारे ऊपर पड़ता है, लोड हमारे ऊपर पड़ता है, टैक्स हमारा बढ़ाओगे तुम, हमसे कहोगे कि नहीं तुम 100 रुपए एडिशनल दो, 1000 रुपए एडिशनल दो, क्योंकि भिखारियों को जहाज चाहिए। जिसके लिए वो कह रहे हैं कि तुम J-35 दे रहे हो, दे दो, J-35 दे रहे हो, पाकिस्तान को दे दो, लेकिन भाई जो J-10 का पैसा है वो तो वापस करे। और ये थे पाकिस्तान के वो 5 झूठ जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर नासा से भी आगे की कल्पना के साथ बोले। कहीं इंडिया ने कुछ किया ही नहीं, तो कहीं इंडिया ने कर दिया सरेंडर। सच्चाई ये है कि जब भारत चुप रहता है तब पाकिस्तान चीखता है, और जब भारत कुछ करता है तब पाकिस्तान तुरंत कहानी बदल देता है। लेकिन अब भारत बदल चुका है। अब झूठ का जवाब सर्जिकल सच्चाई से मिलेगा। ये था इंडिया अनलीश्ड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ सबसे मजेदार गप कौन सी लगी, और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां बकचोदी का इलाज मिलता है, सच्चाई के इंजेक्शन के साथ।